हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैन। सो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉलीसेकेराइड्स। सो व्हाट आर पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड आर दोस इन विच so many means a large number of monosaccharides are joined together. Okay, so these are polysaccharides. लाइक हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स है मोनोसेक्राइड को, उसको हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड। सो स्टार्च की हमारे पास दो यूनिट होती है यहाँ पे। फर्स्ट इज अमाइलोज, सेकेंड इज अमाइलोपेक्टिन। ओके, सो यहाँ पे हम इन दोनों यूनिट को स्टडी करेंगे, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को। सो अमाइलोज जो होता है इसमें हमारे पास लिंकेज प्रेजेंट होती है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के पास। अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, इसके अंदर हमारे पास कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्डिंग होगी। अगेन हमारे पास कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में बॉन्डिंग होगी। बट ये जो कार्बन 1 कार्बन 4 की जो बॉन्डिंग हुई है इसके बीच में और जो सेकेंड यूनिट होगी इसके बीच में कौन सी लिंकेज होगी, कार्बन 1 एंड कार्बन 6 लिंकेज होगी। मतलब एक यूनिट ये लेंगे, दूसरी यूनिट वापस से यही लेंगे, फिर उनके बीच में कार्बन 1 और कार्बन 6 पे वापस से हमारे पास लिंकेज होती है। किस तरीके से होगी वो हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्रांच चेन। अगर हम बात करें अमाइलोज की तो ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, सोल्यूबल। अगर हम बात करें इनकी तो ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। अब हम लास्ट बात करते हैं कि कितने परसेंटेज स्टार्च हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है 15 to 20% स्टार्च। बट अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की तो 80 to 85% यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अमाइलोज का। अमाइलोज हमारे पास क्या है, ये यूनिट है किसकी, इसकी दो यूनिट है किस चीज की, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। ये स्ट्रक्चर है किसके, स्टार्च के। सो अमाइलोज हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड। सो किस चीज का पॉलीसेकेराइड है, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, तो सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज ले लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा क्या होता है, हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से बनाते हैं तो लास्ट लेक्चर को आप विजिट कर लीजिए। ठीक है, सो एक यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इस अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा मीन्स रिंग के अंदर हमारे पास OH होता है राइट साइड पे, राइट मीन्स बिलो, सो OH, H is here. Second carbon always right, third left, fourth right, and here biggest group, and then H, here H. So this is alpha D glucose. Same here, H, here OH, H, OH, H, here H, OH, CH2OH, and then H. Next same alpha D glucose, H, OH, OH, H, OH, H, here OH, H, CH2OH, and then H. Now how the structure of our amylose is present? See, we have to remove water molecule, OH, and then this is OH also. If we remove water from this, also from this, here we have shown only the 3 units. But if I show there is so many units, number of units, here OH is there, here also so many units are there, this side, left side also, right side also. So
how we will show our structure of amylose. So the units we are having, we will join together with carbon number 1 and carbon number 4. So this is carbon number 1, 1, 2, 3, 4. Carbon number 4, 1, 2, 3, 4. Carbon number 1 attached with this carbon number 1 attached with carbon number 4. Again, this is carbon number 1 attached with carbon number 4. So carbon 1, carbon 4 linkage is there. So we will show like this. This is the linkage present. Okay. Here same, we can see like so many chain were there. Here also like this oxygen means chain is there, and other rest of the group we will show here. CH2OH, here OH, H, OH, H, CH2OH, H, OH, H, OH, H. Here also CH2OH, H, OH, H. Here H, OH, and H is here also. We will show, and this is the structure of our amylose. See, this is the structure of our amylose, in which carbon 1, carbon 4 linkage is there. See the structure. Clear? Any doubt? If you are having doubt, please repeat these steps. Alpha D glucose you make, carbon number 1 and 4 you join, and this linkage is known as glycosidic linkage. Okay. Now this is the structure of amylose. Now we will draw the structure of our amylopectin. In amylopectin also carbon 1, carbon 4 ring structure is there. Also we will take the same structure. This is carbon number 1, carbon number 4. So I will draw here only. So this I am having unit. So this is carbon number 1, carbon 4, oxygen. This is joined. After this bond is formed now. So I am taking the amylose unit. Here I have taken this unit. Now again I will take the same chain here. Here H is present, CH2, OH is present. Here H, OH, H, OH, H. Here H, OH. So these groups are present here. Now we are saying here in amylopectin their carbon 1, carbon 4 linkage is there. So carbon 1, carbon 4 linkage is there first. Also here carbon 1, carbon 4, carbon 1, carbon 4. So both the structure of amylose, this is also, this is also. Now in amylopectin we are taking two amylose, and in this the bond between this carbon number 1 and carbon number 6 is formed. So this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon number 1 I have taken for the first chain. Now carbon number 6 for the another chain. 1, 2, 3, 4, 5. This is 6. Carbon number 6. So means that I can write like this: CH2, here OH, this H. Removal of water. Directly I am removing from this. OH from this. CH2OH is this now. So OH and H from this. So I am removing this, and this CH2 attached with this. This is the structure of our amylopectin. दो अमाइलोज यूनिट को हमको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है.
किससे? कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 6 के साथ। क्लियर? तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया? अमाइलो पेक्टीन। क्लियर? ओके, एक स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर सेल्यूलोस। डन? Firstly, we will talk about the glycogen. Glycogen is also our polysaccharides. In this glycogen, this is also called animal starch. In this, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? ये जो अमाइलोपेक्टिन की जो यूनिट है, इसको अगर हम और भी ब्रांच कर दें, लाइक बहुत सारे यूनिट्स हम ले ले और उसको हम क्या करें? ब्रांचेस में शो कर दे, तो वो किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपकी बुक पे गिवन नहीं है, डायरेक्टली दिस इज गिवन। इसका ये जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम और ब्रांच दिखा दें, लाइक इसको एक यूनिट और मैं नीचे ज्वाइन कर दूं, ऊपर भी ज्वाइन कर दूं, अगेन 1 यूनिट, तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा? ग्लाइकोजन का। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्यूलोज। Cellulose is present in plants, wood, so these are present. So we will discuss the structure of cellulose. For cellulose, we want here beta D glucose. Beta D glucose. Okay. Beta D glucose. Firstly, we are having this. We will directly form here this side. So oxygen, second unit, third unit. Okay. Beta means OH is present on the right hand side. Right means below. Okay, so this is first carbon, so OH below, H here. Second carbon atom, OH always on right, so below. Left, right, then CH2OH. Here H, 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 H. So this is our beta D glucose. OH, H, this OH, H, then OH, H, OH, OH, CH2OH, H, H, here H, OH, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH, here is H. Now we will join these linkage, carbon number 1 and carbon number 4 in form of sterics. Okay, सीढ़ियां होती है ना, उसकी फॉर्म में इसको हमको ज्वाइन करना है. Sorry guys, one mistake is there. In beta D glucose हमको पता है बीटा में OH कहाँ होता है? रिंग से बाहर होता है. रिंग से बाहर मतलब लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में मीन्स अबव. हमने कहाँ लगा दिया? नीचे. सी. सो यहाँ पे हमारे पास OH, H. ये वाली पोजीशन गलत हो गई है, बाकी सब हमारे पास पोजीशन ठीक है. OH, H. Now OH and this H will remove and a bond is present here. Oxygen is there na? See OH, OH. So OH and this H will remove and oxygen and this bond is present here. So I am writing directly here like this. Same here also. OH is there, OH is there. So OH, H. So means that this is connected with oxygen. If next chain we are having, that is also means this is connected with another chain. Here this is also connected with
another chain. This is our structure of cellulose. Clear? So this is our last polysaccharide. Hope this topic is clear to you. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.